So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riyas. In this video, I will discuss another lead code question with you all. That is asteroid collision, and also you can see here there is just are so many big MNCs. Okay, so let's start. First of all, what is given to us? We have given an array asteroids of integer representing asteroids in a row. मतलब हमारे पास एक array दिया गया है जिसका नाम क्या है asteroids, जिसमें हमारे पास integers present है एक रो में. ठीक है, और क्या दिया गया है हमारे पास कि फॉर ईच एस्ट्रॉइड द एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स साइज, द साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, पॉजिटिव मींस राइट एंड नेगेटिव मींस लेफ्ट, ईच एस्ट्रॉइड मेकिंग अ सेम स्पीड. मतलब क्या है हमारे पास जो एस्ट्रॉइड दिया गया है, इट मींस वी हैव गिवन एन अरे जिसमें ना कोई नोटेशंस है माइनस और प्लस. प्लस का मतलब क्या है, दैट इज इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और लेफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो. ठीक है, तो हर एक एस्ट्रॉइड की सेम स्पीड है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है. तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट द स्टेट ऑफ द एस्ट्रॉइड आफ्टर ऑल कोलिजंस. इफ टू एस्ट्रॉइड्स मीट द स्मॉलर वन विल एक्सप्लोड. इफ बोथ आर एट द सेम साइज बोथ विल एक्सप्लोड. टू एस्ट्रॉइड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल नेवर मीट. मतलब देखो, सबसे पहले तो दिखा दिया क्या है कि अगर दो एस्ट्रॉइड है उसकी सेम डायरेक्शन है तो वो कभी नहीं मिलेंगे. मतलब ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब 5 जा रहा है, यहाँ से 10 जा रहा है, तो ये दोनों मिलेंगे नहीं, मतलब कोलाइड नहीं करेंगे. दूसरा हमें कंडीशन दी गई है, इफ टू एस्ट्रॉइड मीट द स्मॉलर वन विल एक्सप्लोड. मतलब क्या है इसका कि अगर से यहाँ से एक आ रहा है एस्ट्रॉइड, एक यहाँ से आ रहा है, ठीक है, दोनों आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन सपोज अगर ये दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, जो छोटा वाला होगा ना उसमें से वो एक्सप्लोड कर देगा. ठीक, यहाँ सपोज यहाँ 10 से आ रहा है, यहाँ -5 से आ रहा है, तो -5 1 विल बी एक्सप्लोडेड. ओके, उसके बाद क्या है, इफ बोथ आर एट द सेम साइज बोथ विल एक्सप्लोड. मतलब दोनों है ना, दोनों की देखो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, सपोज ये 10 से आ रहा है, यहाँ -10 से आ रहा है, मीन बोथ हैव द सेम साइज, इट मीन बोथ विल एक्सप्लोड. तो हमारा एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, कोई भी नहीं बचेगा इनमें से. तो हमारे पास ये दिया गया है, तो मैं इस एग्जाम्पल को लेती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन थिंक ऑफ हियर कि यहाँ पे ना ये देखो, ये हमारे पास एस्ट्रॉइड है, हमारे पास क्या दिया है 5 10 -5. इसमें यहाँ देख सकते हो हम लोग, ये 5 की स्पीड से जा रहा है, ये 10 की स्पीड से जा रहा है. तो हमें अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो दोनों सेम स्पीड से, मतलब स्पीड तो सबकी सेम ही है, अगर डायरेक्शन भी सेम है तो वो क्या होंगे, एक्सप्लोड नहीं होंगे. तो इट मीन्स ये दोनों रहेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारा दूसरा एस्ट्रॉइड जैसे आया -5 का, मतलब इसकी क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी. और मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोनों मतलब आएंगे रिवर्स डायरेक्शन में तो जो छोटा वाला होगा वो कट जाएगा, मतलब वहां वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वाला, तो छोटा वाला हट जाएगा हमारा. तो कितना बचा मेरे पास, 5 और 10 बचा. तो यहाँ पे क्या 5 और 10 ही आया आंसर में. यहाँ मैंने क्या लिखा, 10 and -5 विल बी कोलाइड एंड देन वी टेक द मॉड्यूलस ऑफ द वैल्यूज इन द स्मॉलर वन गेट डिस्ट्रॉयड. मतलब यहाँ से जब 10 और -5 टकराए ना, तो मैं क्या देखूंगी, यहाँ से क्या आया 10 है, और -5 का क्या लूंगी मैं, मैग्नीट्यूड लूंगी, मतलब सिर्फ वैल्यू लूंगी की नोटेशन, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी. देखो 10 और 5 में से, क्योंकि ये जब टकराएंगे ना, तो टकराएंगे तो ये देखो -5 क्या बताया हमें, डायरेक्शन बता रहा है, तो मैंने क्या करा, -5 को क्या इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो ये क्या बचा, 10 और 5 बचा. तो मुझे क्या लेनी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. इन दोनों में से जो छोटा वाला हो जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो जो 5 होगा विल बी डिस्ट्रॉय एंड सिर्फ हमारा 10 बचेगा. ठीक, तो मैंने यही किया कि अगर हमारे पास, हमारी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, इफ दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे. अब इफ सपोज ये अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफर होगा. सपोज इसका मैग्नीट्यूड डिफर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसमें छोटा होगा, जैसे ये 20 का आ रहा है सपोज, और ये वाला कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है. देखो अगर ये -5 लिखा है ना, माइनस को क्या कर देंगे हम लोग, इसकी डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखा जाएगा, मैग्नीट्यूड में 5 छोटा है, तो ये वाला 5 वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 20 रहेगा. एंड सपोज इसमें से क्या होता है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 20 जा रहा है, और यहाँ से भी देखो, यहाँ से क्या आ रहा है, -20 मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया. अब ये क्या है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, अब क्या होगा, ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है, इतना आप समझ आ गया. ठीक है, यही कंडीशन हमें अपने क्वेश्चन में लगानी है. ठीक है, इतना समझ आ गया. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल लिया है, इसकी थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें करना क्या है. ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या लिया है, 10 लिया है मैंने, तो ये माई 10 इस मतलब 10 वाला एस्ट्रॉइड जा रहा है. ठीक है, फिर क्या है 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, इट मीन्स इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो मैंने अभी आपको बताया अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें इसको कुछ नहीं करना. ठीक है, कुछ नहीं करना. अब क्या है मेरे पास -5 आया, ये क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया. अब मैंने देखा नेगेटिव नंबर जा रहा है,
तो मैंने क्या बताया, नेगेटिव नंबर होता है तब हमें क्या करना है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना, डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड लेंगे जब हम इसका, जो भी छोटा वाला होगा 2 और 5 में से जो भी छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, इसमें हमें -5 में से माइनस को हटा देंगे, हमें क्या सिर्फ देखना है मैग्नीट्यूड देखना है। 2 और 5 में से छोटा क्या है, 2 है, तो 2 विल बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, 2 डिस्ट्रॉय हो जाएगा और -5 रहेगा। तो देखो इन दोनों में से यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिस्ट्रॉय हो गया और मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे -5 बचा। -5 में से माइनस हटा दो आप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी रिवर्स कर दी है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बची, 10 और 5 में बचा। अब देखो 10 और 5 की क्या डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों क्या है, कोलाइड होंगे। तो मुझे क्या देखना है, जो छोटा वाला होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 5 क्या है, छोटा है, तो मेरा सिर्फ क्या बचेगा, 10 यहाँ पे। ठीक, सिर्फ मेरे पास 10 बचा, 5 विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ तक मैंने ये 3 स्टार्टिंग की वैल्यू इंक्रीज कर ली। अब मेरे पास कहाँ पे जाएगा, 4th वाला एस्टेरॉयड आएगा। ठीक है, 4 एस्टेरॉयड आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 वाला आया। तब ये दोनों की क्या सेम डायरेक्शन है, तो ये अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, फिर मेरे पास नेक्स्ट एस्टेरॉयड आया, नेक्स्ट कैसे आया, क्या बचा, -10। -10 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -10 में क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा। तो 4 और 10 में से देखो हमेशा याद रखना, जो जस्ट पहले वाला था उससे पहले कंपेयर करेंगे, वही वाला उससे डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, तो 10 और 4 में से जो भी छोटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैंने बताया आपको। तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ -10। तो यहाँ पे क्या बचा, -10 बचा। 10 और -10 में से यहाँ पे देखो 4 और -10 था ना, तो इसमें सिर्फ बस क्या बचा, -10। अब मेरे पास क्या बचा, एक 10 है और एक क्या है, -10, मतलब डायरेक्शन आर अपोजिट। जब मैंने बताया डायरेक्शन अपोजिट है तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो छोटा वाला होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, मेरे पास दोनों की सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब 10 और 10। तो अब मैंने बताया था अगर दोनों सेम है तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ना। तो फिर क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, नेक्स्ट वाला ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचे, 20। मेरे पास क्या करेंगे, 20 आया। फिर क्या हुआ इसमें थी, अब मेरे पास दूसरा ले आएंगे 30 में आया। तो अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब दोनों क्या रहेंगे, एज इट इज, मतलब जितने थे वही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। फिर क्या आया, -40 मतलब रिवर्स डायरेक्शन में। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगी, मैग्नीट्यूड लिया मैंने सिर्फ इसका, और मैंने देखा 30 और 40 में से कौन सा बड़ा है, 40 बचा है, तो इसका मतलब 30 वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो 30 हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 20 बचेगा मेरा, और यहाँ पे -40 बचा। अब मैंने देखा दोनों की अभी भी क्या है, रिवर्स डायरेक्शन है, तो मैं क्या करूंगी, जो इसमें से देखो यहाँ पर +40 हो जाएगा। +40 क्यों हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारी जो माइनस था वो क्या बताया, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड देखूंगी, इसमें जो छोटा होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। छोटा क्या है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 40 मेरा। ठीक, तो मैंने सिर्फ क्या किया, कौन सा वाला, -40 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया सिर्फ -40 ना। आप लोगों को समझ आ गया। क्या जाएगा अपने नेक्स्ट नंबर क्या है, +40, तो ये क्या हो जाएगा, +40। अब ये बताओ अभी कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, नो, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। तो ये आप ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी पीछे जा रहा था हमारा, और यहाँ पे क्या जा रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा था, +40। तो हमने देखा कि ये दोनों की क्या है, डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इसका मतलब क्या बचेगा, हमारे 40 और -40 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये आंसर ही हमारा, ये दोनों नंबर बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा आपको क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये नंबर जो है ना ऑलरेडी क्या जा रहा था, नेगेटिव में जा रहा था, और जो न्यू अपकमिंग नंबर है वो हमारा पॉजिटिव में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब मेरी क्या है, मैं कंडीशंस क्या क्या लगाऊंगी इसमें, सिंपली देखो क्या सोच सकते हो इसमें, कि जब भी नेगेटिव नंबर आएगा ना वही एक्सक्लूजन का कारण बन रहा है। क्योंकि जब भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर ही है वो क्या कर रहा है, हमारा एक्सप्लोजन का काम कर रहा है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। मैं क्या करूंगी, इफ स्टैक इज एम्प्टी ना, पॉजिटिव नंबर है, डू ब्लाइंड इंसर्शन। मतलब हमारे पास अगर ये स्टैक है, ठीक है, उसमें क्या है, कोई भी नंबर है, अभी सपोज एम्प्टी है, तो मैं क्या करूंगी, डू ब्लाइंड इंसर्शन। मतलब उस पर कुछ अब ऑलरेडी अभी हमारे पास है ही नहीं, तो जो भी नंबर आएगा वो सिंपली मैं डाल दूंगी। और सपोज कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जैसे 20 आया, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पे ब्लाइंड इंसर्शन करूंगी, मतलब उसमें डाल दूंगी। यहाँ पे देखो मैं क्या यूज कर रही हूँ, स्टैक यूज कर रही हूँ। स्टैक करने का यूज क्या है, बिकॉज मुझे क्या करनी है, देखनी है कि हमारी कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारे लिए फिट बैठ रही है, मतलब उसमें एक्सप्लोड नहीं होंगी। तो मैंने क्या करूंगी, इसको डाल दूंगी। अगर एक्सप्लोड हो रही है तो मुझे क्या कर दूंगी, उसको पॉप कर दूंगी। ठीक है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। तो मेरे को समझ आ गया कि हमारे पास अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो मैं क्या, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा तो डायरेक्ट उसमें इंसर्ट कर दूंगी स्टैक के अंदर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, अगर सपोज अगर पर मेरे पास नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 10 था, ठीक है सपोज। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, एक नंबर आता है -20 नंबर आता है। तो क्या लिखा है मेरा कि इनकमिंग नंबर क्या है, नेगेटिव। इनकमिंग नंबर क्या है, -20। अगर इनकमिंग नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो मेरे को दो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारे पास स्टैक में, जो स्टैक के टॉप में है, वो या तो पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो। लेकिन सपोज अगर ये पॉजिटिव नंबर है, देखो पॉजिटिव नंबर है स्टैक के टॉप पे, तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सप्लोड, मतलब 10 हट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे स्टैक के अंदर, -20। ठीक है, लेकिन सपोज मेरे पास क्या होता कि एक नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे -10 थी, तो मेरे पास क्या होता, -10 ऑलरेडी रिवर्स में थी, और दूसरा वाला क्या है, -20, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स में हो गया। तो मैंने क्या लिखा है, इफ इट इज पॉजिटिव देन नो कोलाइजन, तो बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन, but if it is positive then collision will occur in the absolute value of the incoming number। मतलब अगर दोनों की देखो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये देखो ये कितना था, -10, और ये वाला नेक्स्ट वाला क्या आया, -20, दोनों की क्या डायरेक्शन सेम है। तो मैं क्या करूंगी, कुछ भी इसमें से कोलाइड नहीं होगा, ठीक, कोई भी कोलाइड नहीं होगा, -20 को भी सिंपली इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैंने बताया था, अगर यहाँ पे +10 होता, +10 अगर होता, तो मैं क्या करती, इसमें से जो मैग्नीट्यूड लेती, जो मैग्नीट्यूड है, मैंने यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड लूंगी और जो भी इनमें से छोटी होगी उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अभी क्या यहाँ पे 10 छोटा था, तो मैं इसको 10 को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ -20 ही आ जाता हमारे स्टेक के अंदर। तो मैंने यही किया, ठीक, यही जो हमारी, जो मैंने आपको ये फंडामेंटल चीजें बताई, यही अभी हम लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। एक ये वाला कि स्टैक एम्प्टी और ब्लाइंड इंसर्शन करना है, फिर देखेंगे कि स्टैक के टॉप पे पॉजिटिव है नंबर या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ पे लिखा है देखो पॉजिटिव नंबर होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ इट इज पॉजिटिव देन कोलाइजन विल ऑकर इन टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनकमिंग नंबर। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव क्यों है, मतलब ऑलरेडी हमारा नंबर क्या है, नेगेटिव, और जो पड़ा है उसमें दोनों नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है दोनों की, दोनों लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इट मींस नो कोलाइजन विल ऑकर। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज है, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और जो हमारा छोटा वाला नंबर होगा उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऐसा काम करना है हमें। चलो मैं अपना कोड दिखा देती हूँ आपको कि करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बनाया, अपना स्टैक बनाया। स्टैक क्यों बनाया, बिकॉज मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्या लीवर्स करनी है, इंसर्ट करनी है, और यहाँ पे पॉप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिंपली यही करना है कि स्टैक में, ये हमारा स्टैक था, उसमें चेक करनी है कि वैल्यूज क्या करनी है। यहाँ तो वैल्यू यहाँ पे पुश होगी, और हमें हर स्टेप में क्या करना है, चेक करते जाना है कि वैल्यू क्या है, पहले वाले नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब भी याद करना कि जब भी हमें ऐसा कुछ काम होता है जहाँ पे वैल्यूज को बाद डालना पड़ता है और बाहर निकालना पड़ता है, उस चीज में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, स्टैक किया है। फिर मैंने क्या किया कि अपने फॉर लूप चलाया, मतलब हमें पूरे एरे को ट्रैवर्स किया, एरे ऑफ एस्ट्रेट, इसको ट्रैवर्स किया मैंने, और चेक किया अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने एलिमेंट को पुश कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहीं पे यही बताया था आपको कि अगर हमारे स्टैक एम्प्टी होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो मुझे क्या करना है, ब्लाइंड इंसर्शन, मतलब मैं डायरेक्ट उसमें पुश कर दूंगी एलिमेंट, चेक नहीं करूंगी कोई कंडीशन। ब्लाइंड इंसर्शन का मतलब वी डू नॉट चेक एनी कंडीशन। तो मैं यही काम किया कि मैंने, अगर स्टैक एम्प्टी है, यहाँ फिर एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें एस्ट्रॉइड है, तो आई विल सिंपली पुश माई न्यू एस्ट्रॉइड। ठीक है, फिर मैंने क्या करूंगी, एल्स में क्या है, हमारा सपोज कोई नंबर है, वो क्या है, नेगेटिव है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि चेक करूंगी हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। दिस इज माय बेस कंडीशन कि चेक करना कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो। तो मैंने क्या करूंगी, सबसे पहले स्टैक के टॉप में देखूंगी, स्टैक के टॉप में देखेंगे कि वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने सपोज अगर ये नेगेटिव नंबर होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं है, और जो नंबर है वो क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो मैं क्या देखूंगी कि देन टॉप एंड न्यू इनकमिंग नंबर इज नेगेटिव, सो द ब्लाइंड इंसर्शन, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूंगी, उसको सिंपली यहाँ पे डाल दूंगी अपनी वैल्यू को। यहाँ पे देखो हमें कैसे पता चला कि वो क्या थी, जो आने वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू ली थी, जो वैल्यू थी पॉजिटिव थी। तो एल्स में क्या आएगा, वो वैल्यूज आएंगी जो नेगेटिव आ रही है, जो अपकमिंग है वो नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, और टॉप जो है स्टैक के टॉप में क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है नेगेटिव नंबर। तो मैंने बताया कि जो नेगेटिव मतलब टॉप के स्टैक पे भी नेगेटिव नंबर है, और रिसीव नंबर जो नया नंबर आ रहा है वो भी नेगेटिव है। बोथ आर द सेम डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं। तो मतलब क्या करूंगी, डू ब्लाइंड इंसर्शन, मतलब वो एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिंपली उस एलिमेंट को पुश कर दिया और ब्रेक कर दिया वहां से। ठीक है, अब मेरी कंडीशन क्या आती है कि हमारे क्या है
कि वहाँ पे सपोज कि वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैं क्या करूंगी उसमें। तो मैंने वही बनाया कि अगर नेगेटिव वैल्यू वहाँ होती है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो हमारे एस्टेरोइड आएगा उसकी पहले मॉडुलस वैल्यू लूंगी। कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से अगर मेरे पास, यहाँ से अगर जैसे आ रहा है मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो मुझे क्या लेनी है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है मुझे। तो मैंने यहीं पे यही काम करूंगी कि पहले उसकी क्या करी, मैंने मॉडुलस वैल्यू ले ली उसके, और मैंने सिंपली क्या किया, इसको यहाँ पे ये नीचे आएगा, ऊपर हो गया गलती से, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉडुलस वैल्यू ले ली और मैंने चेक किया कि अगर जो कमिंग नंबर है और जो हमारे टॉप पे था वो अगर सेम तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्टैक में सपोज यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा नंबर जो आ रहा है वो भी 20 है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे ये वाला तो माइनस है, ये वाला हमारा क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन तो मैंने बताया कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब -20 है हो जाएगी +20। तो मैंने देखूंगी दोनों कितने सेम वैल्यू आ रही है, तो मुझे उस केस में क्या करना है कि देन इट विल बी सिंपली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इनको यही करेंगे, उसमें से वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। उसमें से मतलब यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी ना हमारी वैल्यू 20, उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, बिकॉज जो हमारा -20 आ रहा है, जो दूसरा नंबर आ रहा है वो क्या कर देगा, कोलाइड कर लेगा। कोलाइड का मतलब क्या है, इट विल डिस्ट्रॉय दिस नंबर। तो क्या हो जाएगा, सिंपली जो प्रेजेंट है एलिमेंट स्टैक के अंदर हम सिंपली उसको पॉप कर लेंगे। तो मैंने यही करा, उसको पॉप करके ब्रेक कर देंगे। लेकिन सपोज जो टॉप पे एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होता है, मतलब इसका क्या है कि जो हमारे टॉप पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सपोज 20 आ रही है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे जो नया एलिमेंट आ रहा है वो -10 है, तो यहाँ पे क्या है, टॉप की वैल्यू क्या ग्रेटर है। तो मैंने बताया कि दोनों में से जो छोटा मैग्नीट्यूड, मतलब जिसके मैग्नीट्यूड छोटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब -10 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इसको कुछ नहीं करना है, जो ऐसा था वैसा ही रहेगा, मतलब आई डू नॉट हैव टू बी चेंज एनीथिंग हियर। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी, सिंपली अपने ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वही किया है मैंने। और एल्स में क्या लगाया है कि मतलब मॉड्यूलस वैल्यू, मतलब जो वहाँ पे जो टॉप की वैल्यू है वो छोटी है जो नया अपकमिंग नंबर है। इसका मतलब क्या है कि टॉप की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी है, मतलब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे अपकमिंग नंबर क्या है -20। तो मैंने बताया इन दोनों से क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना है, उसमें जो छोटा होगा एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब क्या है, जो स्टैक के अंदर पड़ी है उसको क्या कर देंगे हम, पॉप कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और जो नई वैल्यू है वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएंगे। तो मैंने यहीं पे यहाँ यही काम किया है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टैक का पॉप कर देंगे जो भी वैल्यू प्रेजेंट थी, और देखेंगे स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है, तो स्टैक इज एम्प्टी, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें डायरेक्टली पुश कर देंगे वो वैल्यू नई वाली, ठीक, और सिंपली ब्रेक कर देंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे रिवर्स किया। रिवर्स करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये अच्छा है, काफी चीज आपको ये हमेशा काम आएगी, देखना, क्योंकि देखना जैसे कि हमारे यहाँ पे नंबर बचा था, पिछले वाले एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चीज वजह से वैल्यू बची है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगी मैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई, यहाँ पे देखो पहले आई -40 और दूसरी वाली वैल्यू क्या आई +40, ठीक है, -40 और +40। तो मैंने क्या देखा इनमें से कि जब इसे निकलेगा ना तो ये क्या आएगा 40 और सिंपली क्या आएगा -40। लेकिन हम लोगों का आंसर क्या था, आंसर में क्या था, पहली वैल्यू कौन सी गई थी, -40 गई थी। इट मीन्स ये जो आया है हमारा क्या रिवर्स ऑर्डर में आया है। इट मीन्स वी हैव टू बी राइट, जो पीछे वाली वैल्यू पहले आनी चाहिए। इट मीन्स मैं क्या करूंगी, जो भी वैल्यू आएंगी ना उसको क्या करूंगी, रिवर्स कर दूंगी, ठीक है। हमेशा याद रखना, स्टैक के क्वेश्चन में हमेशा काम आएगा कि जो भी वैल्यूज आती है ना उसको हमेशा रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि स्टैक में क्या होता है उल्टी तरीके से लिखा आता है, मतलब जो ऊपर होता है ना वो लिखा आता है, लेकिन हमें कौन सी जो पहले वैल्यू अंदर गई थी, इंसर्ट हुई थी सबसे पहले, वो सबसे पहले रिटर्न करनी है, तो इसलिए हमें क्या करनी है, हमेशा रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो मैंने यहीं पे कुछ नहीं किया है कि स्टैक का साइज हमने देख लिया। फिर क्या किया, हम लोगों ने एक एरे नाम का बनाया जिसमें हम लोग आउटपुट अपना रिजल्ट शो करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, आउटपुट शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो मैंने वही किया है। और जो अपना फॉर लूप है मतलब उल्टा चला दिया, मतलब एक उल्टा जो हम उसको पॉप करते जाएंगे, ठीक। तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया है बस, और यहाँ पे अपने आंसर को रिटर्न करवा दिया, ठीक। बहुत इजी सोल्यूशन बताया है, एक बार फिर से देखना अगर समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ज्यादा इजी सॉल्यूशन था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।